students, how are you? In today's video, I'm going to tell you about leaf, some things, simple leaf and compound leaf. इन दो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे with the practical means with the original leaf. So first मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ क्या होती है. जैसे कि बोर्ड पर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है. टाइप्स ऑफ लीफ कि मतलब कितने टाइप की लीफ होती है. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ लीफ. अब है टाइप्स ऑफ लीफ. कितने टाइप्स की लीफ होती है हमारे पास? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ. दो प्रकार की होती है. सिंपल लीफ में होता है जैसे ये स्टेम है आपका, ये स्टेम है, ये स्टॉक है. आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. स्टॉक को पिटियोल बोलते हैं. ये इट इज़ द पार्ट दैट कनेक्ट लीफ टू द स्टेम. जो पत्ते को स्टेम यानी तने से जोड़ता है उसे बोलते हैं पिटियोल या स्टॉक. तो स्टॉक के बाद जो हमारी लीफ ब्लेड शुरू होती है, ये एक सिंगल होती है, अनडिवाइडेड होती है, कंटिन्यूअस होती है. ओके बच्चों, तो ये आपकी सिंपल लीफ है. और यहाँ आती है कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ में क्या होता है? कंपाउंड लीफ इज also leaf तो already attached to the stem. So here is the stem. In between what I shown you, it is the stem or branch, whatever you want to take you can take. So here you see the leaf is attached to the branch or stem, but here is one thing different. यहाँ पर एक चीज़ अलग है कि जो पत्ता है उसकी जो लीफ ब्लेड है, जो लैमिना है, वो सिंगल नहीं है, वो अनडिवाइडेड नहीं है, वो कई हिस्सों में बटी हुई है. ये एक लीफ है और ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं लीफ जो कि हमें टुकड़ों में मीन्स डिवाइडेड फॉर्म में दिख रही है, उसे हम बोलते हैं लीफलेट्स. हम उसे क्या बोलते हैं? लीफलेट्स. सो कंपाउंड लीफ में जो लीफ होते हैं वो लीफलेट से मिलकर बनी होती है, मल्टीपल लीफलेट्स. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ. ये एक पौधा है, ये घास है हम कह सकते हैं. इसमें आप ध्यान से देखो, ये एक ब्रांच है, एक टहनी है, और यहाँ से ये स्टॉक दिख रहा होगा बच्चों आपको. इस स्टॉक से जो हमारा जो लीफ है, जो पत्ता है, सिंगल पत्ता है. आप ये जो देखो लैमिना, ये एक सिंगल है, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है. बाउंड्री डिफरेंट होती है, सब आपको पता है ऑलरेडी. तो इस तरीके की जो लीफ है जो स्टॉक से मतलब स्टेम या ब्रांच से कनेक्ट होती है और वो कंटिन्यूअस होती है, सिंगल होती है, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता, इसे बोलते हैं हम सिंपल लीफ. और बच्चों अब ये दूसरे तरीके का पौधा है. इसमें आप ध्यान से देखो, ये एक पत्ती है, स्टेम से कनेक्ट है, ब्रांच से कनेक्ट है, बट इसमें अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, बहुत सारे डिवाइडेशन दिखेंगे आपको. इसमें बहुत सारे डिवाइडेशन दिखेंगे आपको. ये देखो कितने सारे हैं इसमें. ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो कितने सारे छोटे छोटे लीफलेट्स हैं. मतलब एक सिंगल लीफ है लेकिन उसमें बहुत सारे लीफलेट्स हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं, टुकड़ों में डिवाइडेड है. तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ. ओके बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिलोटेक्सी. फिलोटेक्सी क्या होती है? फिलोटेक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम. जैसे स्टेम है, कहते हैं फिलोटेक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच. पत्तियों का जो प्रबंधन होता है, जो अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर, जो किस तरीके से स्टेम के ऊपर लगी हुई है, अरेंज्ड है, उगी हुई है, तो उसे बोलते हैं फिलोटेक्सी.
इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स की होती है फिलोटैक्सी, जिसमें फर्स्ट है ऑपोजिट, सेकंड अल्टरनेट एंड थर्ड वॉल। सो ऑपोजिट में क्या होता है, ऑपोजिट में आपने देखा होगा पौधे में नोड्स होते हैं। जैसे अब ये पौधा है, मीन्स ये पौधे का एक टुकड़ा है, यहाँ देखो ये नोड्स ओके यहाँ पर है। सो नोड्स आप देख सकते हो, उसमें बीच बीच में हल्के हल्के उभरा हुआ भाग होता है तने पर या फिर ब्रांच पर, आप देखेंगे तने पर या फिर शाखाओं पर। तो उस वहाँ पर जो पत्तियाँ उगती हैं किस तरीके से उगती हैं, 1 उगती है, 2 उगती हैं, ज़्यादा उगती हैं, उस बेसिस पर फिलोटैक्सी को डिफाइन किया गया है। तो पहला है ऑपोजिट, एक नोड पे जब 2 पत्तियाँ उग जाती हैं साथ में, इस तरीके से उग सकती हैं, मतलब एक नोड पे 2 पत्तियाँ उग रही हैं, उसे हम बोलते हैं ऑपोजिट। आपने देखा होगा ऑपोजिट को हम कैसे शो करते हैं, इस वे में, जैसे ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, तो आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं कि ये आपका स्टेम है और आपने अपने हाथों को ऐसे रखा, तो जिस भी पौधे का अरेंजमेंट ऐसे है उसे हम बोलते हैं ऑपोजिट फिलोटैक्सी। इसके पत्तों की जो फिलोटैक्सी है वो ऑपोजिट है। दूसरा अल्टरनेट में क्या होता है, इस तरीके से जो नोड्स होते हैं, जो उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ से एक ही पत्ती निकलती है उस पौधे में। आप शाखा को देखेंगे, आप पौधे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो तना है उसका जो उभरा हुआ भाग है उस पर एक ही पत्ता ग्रो किया हुआ है, वो इस तरीके से अल्टरनेट वे में। सपोज ये तना है, एक नोड यहाँ है और एक नोड यहाँ है, मान के चलो आप, ये एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ है, तो एक पत्ता इस तरफ निकला हुआ है, एक तरफ, एक इस तरफ, तो ये ऑल्टरनेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट ना होके ऑल्टरनेट होते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट में ये नाम है ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। नेक्स्ट है वॉल में जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, एक नोड पे 3 से 4 पत्तियाँ निकल सकती हैं आराम से, सो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं वॉल। तो ये आपको दिख रहा होगा, एक नोड है उस पर 4 पत्तियाँ मैंने शो की हैं, 3 भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्टोनिया, कनेर, ये जो प्लांट होते हैं इन पे इस तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है वॉल जैसा। और जो सेकंड जो हमारा अल्टरनेट है, जो मैंने अभी आपको बताया था ऐसे मेरे हाथ को ही हमने स्टैम की तरह लिया था, तो उसमें आपका सनफ्लावर, सूरजमुखी का पौधा अगर आप देखेंगे तो उसमें अरेंजमेंट आपको ऐसी मिलेगी, अल्टरनेट वे में मिलेगी, ऑपोजिट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आपका गवावा, अमरूद आमतौर पर सबको पता है, सबके घर में भी होता है मोस्टली, तो इसमें अगर आप उस पत्ते को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे एक ही नोड पे, सपोज ये नोड है, ये स्टेम है, ये नोड है, तो यहाँ पे 2 पत्ते निकले हुए होंगे 2 डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, अभी हमने समझा कि फिलोटैक्सी क्या होती है, फिलोटैक्सी कितने प्रकार की होती है, लेकिन फिलोटैक्सी ज़रूरी क्यों है, मतलब क्या ज़रूरत थी नेचर को इतना काम करने की। अगर मतलब पेड़ पर पत्ते किस तरीके से लगे हैं, क्या ज़रूरत थी नेचर को इतने डिफरेंट टाइप मतलब करने की, डिफरेंट तरीके से अरेंज करने की, तो इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको पता है लीफ इज़ नॉन एज द किचन ऑफ द प्लांट, लीफ में ही पौधे का पूरा भोजन तैयार होता है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखो, सपोज ये एक पौधा है, सपोज इसमें सारी अरेंजमेंट एक तरफ करते हैं पत्तों की, ध्यान से समझना बच्चों इस चीज को। आप सपोज एक तरफ सारे पत्तों की अरेंजमेंट है, देखो बच्चों, सपोज ये सन है, यहाँ सन है, सनलाइट इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है कंपैरेटिवली
जो बड़े पत्ते होते मतलब जो ग्रो कर चुके होते हैं पहले से। तो आप एक चीज़ नोट करो, जब ये सनलाइट इस पे पड़ेगी तो मैक्सिमम सनलाइट को कौन कैप्चर करेगा? ऊपर वाली लीफ। उसके नीचे जो लीव्स हैं उनको बहुत कम पोर्शन मिलेगा सनलाइट का, जिससे क्या होगा? इनकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, साइज कम होगा, क्लोरोफिल कम होगा, सनलाइट कम मिलेगी तो वजन भी कम बनेगा। तो टू गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट, लीफ इज अरेंज इन सच अ मैनर। कोई पौधा है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है ताकि सारी पत्तियों को सनलाइट मिल सके, मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। उससे क्या होगी? ग्रोथ अच्छी होगी।